गांवों की जो नारियां हैं उनको पता लगा कि कोई सुंदर सलोने राजकुमार इस मार्ग से गुजर रहे हैं, तो वो अपना अपना गृह कार्य छोड़ करके मार्ग में और सखी सहेलियों के सहित आई और दर्शन करके अपने आप को धन्य मानने लगी। आपस में वार्तालाप करने लगी। भगवान जहां जहां चल करके जाते हैं उस स्थान को इस तरह पवित्र बना देते हैं, ऐसा लगता है कि अब इस स्थान के अगर समकक्ष, अगर बराबर में इंद्र की जो अमरावतीपुरी है, अगर उसको भी ला करके खड़ा कर दिया जाए, रख दिया जाए, स्थापित यहां पर अमरावती को कर दिया जाए, तो इस स्थान से अधिक पवित्र वो नहीं हो सकते। आपस में वार्तालाप करती हुई उनके मन में भाव आया कि पूछना तो चाहिए, एक स्त्री है, देखो अनभिज्ञ थी वो नारियां, पूछना चाहिए कि ये दो चल रहे हैं राजकुमार, ये जो स्त्री है इनके कौन लगते हैं, ये सावले सलोने सरकार इनके कौन है, ये गोरे गोरे ठाकुर इनके कौन है। तो पूछा ये आपके कौन लगते हैं, ये जो सावले सलोने सरकार हैं ये आपके कौन है देवी। तो जानकी जी रामचरित्र मानस की मर्यादा को आप देखिए। जानकी जी ने सीधा नहीं कहा कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे स्वामी हैं। वो पूछती हैं कि ये सावले सलोने सरकार जो हैं ये आपके कौन लगते हैं। तो श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं। सहज सुभाए सुभगे तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे गोरे देख रहे हैं ना आपको, सुंदर बदन जिनका आपको दिखाई, शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये मेरे देवर लगते हैं। तो उन्होंने कहा इनके बारे में, हमें इनके बारे में पूछ रहे हैं, ये कौन है। किशोरी जी को लगा कि अगर लक्ष्मण जी का परिचय मैं दूंगी तो इनका तो ये अपने आप समझ जाएंगे कि जब ये देवर हैं तो ये मेरे स्वामी हैं, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन नारियों ने पूछा इनके बारे में नहीं, हम दूसरे वाले राजकुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तब जानकी जी ने बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, अपने मुखारविंद को अपनी साड़ी से, जो तपस्वियों का वेश धारण कर रखा था, ढक लिया। बहुर बदन विधु अंचल ढाके, पिए तन चितये भोए है कर बाके। घूंघट के आड़ लेकर के देख करके श्री राम प्रभु की ओर कहने लगी, खंजन मंजु तिरीछे नैनन, निज पति कहूं तिनहि सिए सेना। ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे भरतार हैं। बताया और नारियों को। आज आपस में वो नारियां बातचीत कर रही हैं। ते पे तो मात, ऐसी मर्यादा इनके जीवन में है। धन्य है वो माता पिता, ये उनकी भूल है कि उन्होंने इनको जंगल में भेज दिया। हम तो उनके जीवन को धन्य धन्य कहेंगे, क्योंकि ऐसे राजकुमार और ऐसी सुंदर सुशील स्वभाव वाली बहू उनको प्राप्त हुई, ऐसी सद्गुण संपन्ना बहू उनको मिली। धन्य है वो इन राजकुमारों के माता पिता।